Hello बच्चों, let us see this question. Question say that solve the differential equation y into e की power x upon y dx equals to x into e raised to the power x upon y plus of y square dy. यहाँ पे दिया हुआ है y is not equals to 0, मतलब y 0 नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखा मैंने की कंसेप्ट और आगे हम लोगों ने मूव किया कि क्या पॉसिबल इसमें हो सकता है। ये देखो हमारे पास क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसी के बारे में डिस्कशन कर देते हैं। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन डीई ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म dy अपॉन d ऑफ x इक्वल्स टू x f of x comma y divided by g of x comma y is said to be to be homogeneous differential equation। homogeneous differential equation शॉर्ट में लिख दिया है HDE, है ना। homogeneous differential equation if the degree of of f of x comma y and g of x comma y is same is same is same and if differential equation is homogeneous differential equation, then put either y equals to vx और x equals to vy और इसको डिफरेंशिएट फिर करते हैं तो dy dx और dx अपॉन dy की वैल्यू निकल जाता है, उसको भी यहाँ पे हम पुट कर देते हैं ना। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है क्या गिवन है जी, बाई इंटू ई रेज टू दावर एक्स अपॉन बाई ऑफ डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ई रेज टू दावर एक्स अपॉन बाई प्लस ऑफ बाई का स्क्वायर ऑफ डी बाई। अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना होगा कि होमोजीनियस बनाना, देखना है कि होमोजीनियस है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, dx अपॉन dy या dy अपॉन dx लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल रहा है इस वाले से और इस वाले से कि इसको अगर मैं v पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगा vy के टर्म में, इसलिए हमें ये उल्टा फॉर्मेट आ रहा है। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया dx अपॉन dy के फॉर्मेट में। तो dx अपॉन dy, तो इधर से बाई ई रेज टू पावर x अपॉन v को नीचे ले जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो x इंटू ई की पावर x अपॉन बाई प्लस ऑफ बाई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कितना है जी, बाई ई रेज टू दी पावर x अपॉन बाई। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पुट करेंगे x इक्वल्स टू वी वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए करेंगे तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू v प्लस ऑफ बाई dv अपॉन dy। इसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस वाले में हम लोग पुट कर रहे हैं, ये वाला हमारा क्या हो गया जी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्योंकि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर डिग्री दोनों का सेम है। अब जब इसको पुट करेंगे तो ये आ गया v प्लस ऑफ बाई dv अपॉन dy, दिस इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितना हो गया vy e की पावर v प्लस ऑफ बाई का स्क्वायर नीचे हो गया बाई e की पावर v, दिस इज इक्वल्स टू v बाई e की पावर v डिवाइडेड बाई e की पावर v। यहाँ पे आ गया बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई e की पावर v। यहाँ से देखो दोनों कैंसिल आउट हो रहा है ना, यहाँ से एक बाई कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये बचा क्या हमारे पास, बच गया हमारे पास v प्लस ऑफ बाई dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू एक, ये देखो v बच रहा है यहाँ पे, v बच गया और प्लस यहाँ पे देखो एक बाई बच रहा है और ई भी बच रहा है, तो बाई अपॉन ई की पावर v।
यहां से v और v कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको जो बचा है उसको हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या पॉसिबल है, हो सकता है। बचा क्या हमारे पास जी, बाई dv अपॉन dy, दैट इज इक्वल्स टू बाई अपॉन e की पावर v। यहां से बाई बाई कैंसिल, इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ गया e की पावर v ऑफ dv इक्वल्स टू dy। अब मैंने लिखा इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बी गेट। तो इंटीग्रेटिंग, तो इसका मतलब साइन लगाना पड़ेगा, ईवी ऑफ डीवी इक्वल्स टू dy plus some constant c। this imply that e की पावर v का इंटीग्रेशन सेम आता है, that is equals to y plus some constant c। अब v कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू vy, तो v इज इक्वल्स टू एक्स वाई वाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको पुट कर दिया, तो e रेज टू दी पावर क्या हो गया जी, एक्स बाई दैट इज इक्वल्स टू बाई प्लस सम कॉन्स्टेंसी। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।